ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग के आखिरी मॉड्यूल नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जो भी देखा मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 11 तक, ये उसका समापन है। और इस मॉड्यूल में हमें शपथ लेना चाहिए, जो अभी तक हमने सीखा है, समझा है, कुछ तो हमें करना चाहिए पर्यावरण के लिए। उसके लिए हमें शपथ लेना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए? क्योंकि हम सब जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। हम सब क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम सब ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम सब पेट्रोल का उपयोग करते हैं, कोयले का उपयोग करते हैं, डीजल का उपयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, सामान का उपयोग करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। ये सब कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो चुका है, हो रहा है। तो एक तरह से हर वो व्यक्ति जिसने किसी न किसी रूप में कार्बन आधारित ऊर्जा का उपयोग किया है, वो इस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर वो व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसी तरह से हर व्यक्ति को भी इसके समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। हम सब मिलके इतनी बड़ी समस्या जो पैदा हो गई है पूरी धरती पर जलवायु परिवर्तन की, उसको सब मिलकर हल करना चाहिए, क्योंकि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसलिए हम सबको करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए सरकारें जितनी भी, पूरी धरती पर जितनी सरकारें, वो कुछ न कुछ अपने हिसाब से प्रयास करती रहती। जब मैं विश्व यात्रा पर गया था तो मैंने देखा अमीर देश, गरीब देश, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज, सब दूर कुछ न कुछ हो रहा है। परंतु ये जो सरकारों द्वारा जो प्रयास होता है वो सीमित ही होता है, वो पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भी कारण है। क्या कारण है? पर्याप्त क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सरकारें कुछ समय के लिए आती है, 4-5 साल के लिए आती है। अच्छा, सरकारें कुछ समय के लिए आती हैं तो एक तो समय सीमित हो गया, समस्या इतनी बड़ी, समय इतना ही। दूसरा, संसाधन भी सीमित हो गए। ऐसे अथाह किसी भी सरकार के पास कभी भी पैसा नहीं होता कि सिर्फ जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए बहुत सारे संसाधन लगा दे। इसलिए भी सरकार के पास न तो पर्याप्त समय होता है और न ही संसाधन पर्याप्त होते हैं, ये दोनों ही सीमित होते हैं। अच्छा, ये किसी भी देश की सरकार हो, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो या भारत देश हो, ये सभी देशों के लिए सत्य है। इसका मतलब फिर से वही है कि चूंकि हम सब ने पर्यावरण परिवर्तन में योगदान दिया है, तो हम सब लोग पर्यावरण को ठीक करने में भी योगदान दें। हम सब लोग अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ जरूर करें। और क्यों करना चाहिए? यदि हम नहीं करेंगे तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियां वो भुगतान करेगी। देखा हमने किस तरह से सारे सीजन बदल गए, बारिश नहीं रहा, ठंड नहीं रहा, कहीं पे बहुत तेजी से गर्मी हो रही है, कहीं पे ठंड पड़ रही है, कहीं पे बर्फ पिघल रही, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही। ये सब सारे जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो हमारे आने वाली पीढ़ियां इसके लिए भुगतान करेगी। तो यदि हम सच में अपने बच्चों के लिए प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें पानी शुद्ध करना चाहिए, हमें हवा को शुद्ध करना चाहिए, नदियों को ठीक करना चाहिए, जंगल को फिर से ओरिजिनल शेप में ले आना चाहिए, और खास करके जलवायु परिवर्तन को बहुत ज्यादा होने से रोकना चाहिए। यदि हम सच में अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, ये हमें जरूर करना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये जानने के बाद में कि ऊर्जा का हम बहुत उपयोग करते हैं, ये जानने के बाद में कि 85% ऊर्जा हमारी कार्बन के स्रोत पर आधारित है, ये जानने के बाद में कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत होता है, ये जानने के बाद में कि मौसम बदल गए हैं, ये जानने के बाद में कि मिट्टी, वायु, जल ये सारे प्रदूषित हो चुके हैं, ये जानने के बाद में कि जलवायु बदल गई है, ये जानने के बाद में कि सोलर ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं समाधान के रूप में, ये जानने के बाद में कि हम हमारी जरूरतों को कम कर सकते हैं। ऐसे उपकरण हैं जो कम बिजली में चल जाते हैं। और ये जानने के बाद में कि हम सब लोग अपना किस तरह से सोलर सिस्टम का खुद से डिजाइन कर सकते हैं, खुद से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये सब जान लिया हमने इस पूरे एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग में। तो ये जान लेने के बाद में क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम कुछ करें, हम कुछ प्रयास करें, हम कुछ एक्शन लें, हम कुछ संकल्प लें कि हमारे कारण जो जलवायु परिवर्तन हुआ है
उसको हम रोकेंगे, हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसका भुगतान न करें, हमारे कर्मों का फल उनको ना मिले। और इसी का नाम है सस्टेनेबल जीवन। सस्टेनेबल जीवन किसको बोलते हैं? हम ऐसे काम करें ताकि हमारे कारण किसी और पीढ़ी को जीने में तकलीफ ना हो। परंतु आज के 30 साल पहले नदियों में पानी स्वच्छ होता था, खाना जो पैदा करते थे खेती में वो स्वच्छ होता था, हवा स्वच्छ होती थी। और आज की तारीख में खाना हम बच्चों को गारंटी नहीं कर सकते कि वो बिना केमिकल वाला है कि नहीं है। हम नर्मदा मैया, गंगा मैया जैसी पवित्र नदियों में जाके एक गिलास पानी नहीं पी सकते, पानी प्रदूषित हो गया, हवा प्रदूषित हो गई। इतना सारा बदलाव हमने कर दिया। तो ये सब जान लिया हमने, एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग के दौरान हम सब जान गए। हम तो जानने के बाद हम कुछ करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ शपथ लेना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं शपथ लेने के लिए? तो चलिए कुछ करते हैं। तो क्या हम ये शपथ ले सकते हैं कि मैं एयर कंडीशनर का उपयोग बंद करता हूं, बंद करने की शपथ लेता हूं? क्योंकि मैंने कहा था एसी का उपयोग करना किसी अपराध से कम नहीं है। 1 घंटे एसी का उपयोग का सुख 200-400 साल का दुख है किसी के लिए। तो उसकी शपथ लें। मैं गीजर का उपयोग बंद करने की शपथ लेता हूं। मैं शपथ लूं कि मैं गीजर का उपयोग बंद करूंगा, क्योंकि एक बार गर्म पानी से नहाना 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर है, जिसका फल हम 200-400 साल तक भुगतते रहेंगे। हाँ, एलपीजी वगैरह से, दूसरे साधनों से पानी गर्म कर सकते हैं, सोलर से पानी गर्म कर सकते हैं। मैं शपथ लेता हूं कि ऊर्जा कुशल उपकरणों का ही उपयोग करूंगा, ऐसे उपकरण का उपयोग करूंगा जो कम से कम बिजली में चल जाते हैं। 5 स्टार रेटेड का उपयोग करूंगा, एलईडी बल्ब का उपयोग करूंगा, बीएलडीसी पंखे का उपयोग करूंगा। क्या हम ऐसे शपथ ले सकते हैं? हमारी ऊर्जा की जरूरत को इतना कम कर लें, बंद कर दें या कम कर लें, ताकि हमें पैदा ही कम करना पड़े। कितना आसान है, ये कर सकते हैं। हम ये शपथ लें कि मैं जब उपयोग में नहीं आ रही तब लाइट बंद करूंगा, इतना तो कर सकते हैं। बेफिजूल की लाइट चालू करना, बेफिजूल का पंखा चलाना, बेफिजूल का एसी चलाना, ठंड में एसी चला के रजाई ओढ़ के सोना, ये बहुत बड़ा दुरुपयोग है ऊर्जा का। और ये अपराध और पाप से कम नहीं है। जब जरूरत नहीं हो फिर ऊर्जा का उपयोग करना किसी पाप से कम नहीं। इसको हम शपथ लें कि हम ऊर्जा की जो वेस्टेज है, दुरुपयोग है, ओवर उपयोग है, उसको कम करेंगे। ठीक है। और हम ये शपथ लें कि हम कागज का उपयोग नहीं करेंगे। कागज और ऐसे कई सारे तमाम चीजें करते हैं जिसकी जरूरत नहीं, जिसको हम बिना उसके काम किया जा सकता है। 10 कागज का उपयोग करते हैं तो 5 का करेंगे, 10 कपड़ों का उपयोग करते हैं तो 5 का करेंगे, क्योंकि हर चीज तो, हर वस्तु तो अपने आप में ऊर्जा है ना। तो कैसे हम कम से कम उपयोग से अपना जीवन चलाएंगे? ऐसे जीवन में देखेंगे कई सारे उदाहरण मिलेंगे। आप कम से कम एनर्जी में अपना काम चला सकते हैं, कम से कम चीजों का उपयोग करके अपना काम चला सकते हैं, या जहां पर कम कर सकते हैं कम से कम वहां तो कम करें। वेस्टेज तो नहीं करें, जबरदस्ती पैकेज फूड तो नहीं खरीदें। क्या मैं शपथ ले सकता हूं कि शाकाहारी भोजन ही खाने की शपथ लेता हूं? क्यों? क्योंकि मांसाहारी जो भोजन करते हैं, मैंने बताया इसके पहले भी, मांसाहारी भोजन को पैदा करने में ही ज्यादा एनर्जी लगती है। 1 किलोग्राम मीट पैदा करना 1 किलोग्राम अनाज पैदा करने से कहीं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। चिकन और लैम्ब और बाकी सब जो होते हैं, तो हम वेजिटेरियन खाना खाएं तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। क्या मैं शपथ ले सकता हूं कि मैं प्लास्टिक का उपयोग कम करूंगा? प्लास्टिक के कारण से जितने दुष्प्रभाव होते हैं, हाँ, जहां पर जरूरत है वहां करना चाहिए, पर वन सिंगल यूज प्लास्टिक जाके गए, सब्जी लेके आए और बस फेंक दिए, वो प्लास्टिक 200, 300, 400 साल तक पड़ा रहता है। पानी पीना है, एक बार पानी पिया छोटी छोटी बोतल में, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में पानी की बोतल खत्म हो जाती है, और फिर क्या होता है? फिर वो बोतल 200, 300, 400 साल तक पड़ी रहती है, सिर्फ 10, 20, 30 सेकंड के लिए इतने साल तक पड़ी रहती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको हम उपयोग को अवॉइड कर सकते हैं, शपथ ले सकते हैं, लेना चाहिए कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे या कम से कम करेंगे। मैं जल संरक्षण की शपथ लेता हूँ, है ना। पानी हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी है, परंतु हम पानी का जिस तरह से दुरुपयोग करते हैं, जितना बहाते हैं, उसके कारण और अन्य लोगों को नहीं मिलता है।
तो हम पानी का ठीक से उपयोग करें। मैं शपथ लेता हूं कि आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाऊंगा, सोलर एनर्जी को अपनाऊंगा। ये जो कोयला और पेट्रोल और डीजल की से जो ऊर्जा आती है इसको छोड़ दूंगा। मैं सोलर ऊर्जा से अपना जीवन चलाऊंगा। यदि आज नहीं कर सकता हूं तो 1 महीने बाद करूंगा, 1 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद करूंगा, साल भर बाद करूंगा, 2 साल बाद करूंगा, 3 साल बाद करूंगा, 5 साल बाद करूंगा। परंतु आज ये जरूर अपने लिए एक शपथ लें, एक प्रण लें कि कभी ना कभी 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में मैं पूर्ण रूप से अपने घर को, अपने आसपास की जगह को सोलर पे या स्वच्छ ऊर्जा पे कन्वर्ट करूंगा। कभी तो करना है ना, तो आज ही शपथ ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें करना चाहिए, शपथ और भी जो भी आपको लगे ये ठीक करना चाहिए। तो चलिए, जैसे हर बार करते हैं, एक बार छोटा सा अभ्यास करते हैं। इस मॉड्यूल में भी क्या क्या अभ्यास करना है, जो अभी तक शपथ की हमने चर्चा की, कम से कम 5 शपथ ऐसी लें जो आप कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए लेंगे। तो अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जरूर टाइप करें, 5 शपथ ऐसी लें कि जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे। आप करेंगे, भले छोटे छोटे प्रयास लें, भले आज नहीं कल करेंगे, पर जरूर आप शपथ लें। और साथ में आप अब ये एक फॉर्म भरें कि आपका फीडबैक दें, प्रतिक्रिया दें कि आपने ये जो एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग है वो कैसी है। आप साथ में ये भी करें कि आप ऊर्जा के बारे में आप कितना जानते हैं। ट्रेनिंग चालू होने के पहले कितना जानते थे और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में अब आप कितना जानते हैं। तो अंत में मैं आप सबको फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने पूरे तन मन से ये ट्रेनिंग को अटेंड किया। 12 मॉड्यूल में गए, आपने हर मॉड्यूल में उसके विचार को समझा, वहाँ पर उदाहरण दिया, वहाँ पर हमने कुछ अभ्यास भी किया और परीक्षा में भी भाग लिया। उम्मीद है कि आपने सारे मॉड्यूल में ऑनलाइन जाकर अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ये सारे काम किए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सच में ऊर्जा के प्रति एक साक्षर नागरिक के रूप में उभरे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो सोचने का तरीका है ऊर्जा के प्रति वो जरूर बदला होगा। और ये बदलाव के साथ में मुझे उम्मीद है कि ये ऊर्जा साक्षरता को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, आप और भी लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि न सिर्फ आप बल्कि आपका परिवार, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका समाज, आपका शहर और सब लोग ऊर्जा के प्रति साक्षर बने। ऊर्जा साक्षरता सब लोगों को इसलिए जरूरी क्योंकि ये पूरे प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, बल्कि विश्व की समस्या है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ है मनुष्य प्रजाति के लिए कि एक ऐसी समस्या जो सबकी समस्या, पूरे मानव प्रजाति की समस्या है, सिर्फ आपकी और मेरी समस्या नहीं है। इसलिए हम सिर्फ साक्षर होगा उससे पर्याप्त नहीं है, हमें सभी को साक्षर बनाना पड़ेगा। प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को और विदेश के लोगों को भी साक्षर बनाना पड़ेगा। अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा, ऐसा कहते हैं कि ये सदी के अंत तक यदि हमने उचित प्रयास नहीं किए तो पृथ्वी का औसतन तापमान 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो जब 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, मनुष्य प्रजाति का अस्तित्व कैसे रहेगा, कितनी संख्या में रहेगा, किस शेप में रहेगा, कह नहीं सकते। तो हम कहते हैं एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते, पर अब नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो 3, 4, 5 हजार साल बाद एक नई प्रजाति आएगी और कहेगी एक जमाने में धरती पर मनुष्य हुआ करते थे। उम्मीद है कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कभी भी समय आए, इसलिए हम इसके प्रति अभी सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं और जो एक्शन की जरूरत है, इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, पर्याप्त एक्शन की जरूरत है, अभी लें और सब लोग साथ मिलकर लें, अपने घर से चालू करें और इसको फिर फैलाते जाएं ताकि पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरा विश्व एक रूप होके इस समस्या को हल कर सकें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये ट्रेनिंग में भाग लिया और मुझे सुना। उम्मीद है आप ऊर्जा में साक्षर हो गए होंगे। आगे के भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।